चलिए अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं फुल सिलेबस के बारे में कि हम लोग का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस क्या होगा हम लोग का। आइए चलिए, ये डेटा जो आप देख रहे हैं आपके लिए मेहनत करके ये सब का पॉइंट बाय पॉइंट निकाल के दिखाया गया है कि आपको वेटेज क्या होगा क्वेश्चन का चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो एसएससी जीडी का 2022 ऑल 76 शिफ्ट जो है, टोटल 76 शिफ्ट जो हुआ था उसमें मैथ का चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा है, क्वेश्चन का चैप्टर वाइज चैप्टर क्या रहा है वेटेज, ये हम लोग जाने। तो आपको हम ये बता दें भाई कौन कौन चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन है, तो आप परसेंटेज देख लीजिए। इसमें परसेंटेज में टोटल 76 शिफ्ट में 168 क्वेश्चन पूछा गया। इसका वेटेज जो है क्वेश्चन का 2.21 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसके बीच ही पूछा गया है क्वेश्चन। हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन था इससे परसेंटेज से। उसी तरह रेशियो में 1.768 जो देखना है, यानी 1 और 2 के बीच में ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया हर शिफ्ट में जो है। मिक्सचर में उसी तरह से हम लोग का लगभग जो है एगो कोनो कोनो में आया है, कोनो कोनो में नहीं आया है, और जो है इस तरह से 31 क्वेश्चन मिक्सचर से टोटल पूछा गया है। एवरेज का अगर बात करें हम लोग, एवरेज का बात करें तो एवरेज से जो है 82 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 1 से 2 क्वेश्चन इसमें रहेगा ये आपका। और सबसे ज्यादा देखिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से जो है आपका 317 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। और आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी आप चैप्टर हैं। अगर आप लाइव क्लास देखेंगे शाम में 7 बजे से, आपको हमको लगता है कि मन खुश हो जाएगा। ठीक है, ये सब चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको देख कठिन से कठिन सवाल को आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे ये आप देखेंगे। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 317 क्वेश्चन जो है पूछा गया है टोटल। आप ये समझ सकते हैं इसका वेटेज जो है कि 4 से 5 पर सेट क्वेश्चन पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से। ठीक है, और ये आपका SICI से जो है टोटल 115 क्वेश्चन पूछा गया, 1 से 2 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर मिला के रहेगा। टाइम एंड वर्क से देख लीजिए आप, टाइम एंड वर्क से 160, यानी 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी रहेगा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से देखिए 199 क्वेश्चन है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। 3 चैप्टर इसमें मिला हुआ है, मतलब टाइम है, टाइम एंड स्पीड है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। और इसमें इसी में आ जाएगा आपका ट्रेन से भी आ जाएगा, इसी में आपका बोट एंड स्टीम से कुछ कुछ सवाल आ जाएगा। तो यही सब इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा इसमें सिंप्लीफिकेशन से सवाल नहीं पूछा जाता है, इसमें कम है। देखते हैं आप, 33 क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस तरह से कोनो कोनो सेट में है भी, कोनो कोनो सेट में नहीं भी है। तो नंबर सिस्टम से 46 है, इसका भी वही हाल है। कोई कोई सवाल है, कोई कोई चैप्टर में नहीं सवाल पूछा गया है, कोई कोई शिफ्ट में। और ये आपका जो है LCM SCF से भी उसी तरह का लगभग जो है एक सवाल जो है हर सेट में जो है रहा है। मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन का आपको बता दें, मेंसुरेशन में 2D होता है, 3D होता है, जिसमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे जो क्वेश्चन आया है 2 से 3 क्वेश्चन उससे भी रहेगा। ठीक है, तो आप जो है पाई चार्ट से इसको समझ सकते हैं। मैथ का चैप्टर वाइज जो है इसका क्या क्या कितना कितना वेटेज रहा है क्वेश्चन से। तो सबसे अभी देखें वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस का है, आपका 21% है। आप जो है और भी देखें परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। इस तरह से जो आपका जो है पाई चार्ट से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कौन कौन टॉपिक से जो है कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हमको नहीं लगता है कोई बच्चा को अब कंफ्यूजन है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितना कितना पूछा जाता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए एकदम जुनून के साथ, हम भी जुनून के साथ आपको पढ़ाएंगे और सिलेक्शन जो है पूरी तरह से आपका हम तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। ठीक है, आइए, ये मैथ में सिलेबस क्या क्या है थोड़ा सा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से रहेगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर, यानी नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाएगा, वो जो हम लोग करेगा। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी इसका मतलब होल नंबर का गणना किस तरह से सवाल में आएगा, वो हम लोग का है। डेसिमल और फ्रैक्शन से सवाल रहेगा आपका। और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी संबंध, संख्या के बीच का संबंध से रिलेटेड, ये सब एक ही चैप्टर का, उसी तरह से हम लोग का कहेंगे सब लगभग एक ही चैप्टर से है, नंबर सिस्टम से सब संबंधित है। बाकी जो है अगर बात करें हम लोग का, ये आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये आपका जो ज़्यादातर सवाल देखते हैं जोड़ घटा गुना वाला, जो कैलकुलेशन वाला जो सवाल देखते हैं, ये आपका फंडामेंटल जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के बाद आ गया। फिर जैसा कि आप देखे थे परसेंटेज से रहेगा सवाल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा,
एवरेज से रहेगा। आप देखें कितना कितना क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा गया था। आपका SICI से रहेगा यानी इंटरेस्ट से रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा, डिस्काउंट से रहेगा, आपका मेंसुरेशन अभी बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से पूछा गया है। प्रॉफिट लॉस में तो 4 से 5 क्वेश्चन अभी आप देख रहे थे, लगभग वही चीज रहने वाला है इस बार भी। ठीक है, तो और बात करें हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रहेगा आपका, रेशियो एंड टाइम से, यानी इसका मतलब है रेशियो से भी सवाल रहेगा। ठीक है, और हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस से भी रहेगा, वो तो टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और टाइम एंड वर्क से रहेगा आपका सवाल, टाइम एंड वर्क समय और कार्य जो है इससे भी सवाल रहेगा। और ये जो है आपको जितना भी चैप्टर देख रहे हैं आप जब पढ़िएगा ना एकदम आसान लगेगा पढ़ने में, आपको बताएंगे आगे जाके। चलिए अब थोड़ा सा दोस्त रीजनिंग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि रीजनिंग से कितना कितना क्वेश्चन होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या क्या है। तो टोटल दोस्त इसमें भी 76 शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसमें भी किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन टॉपिक से, वो देख लीजिए। जैसे कि एनालॉजी, एनालॉजी है, एनालॉजी में नंबर है और वर्ड, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, बस इसमें नंबर है इसमें वर्ड है। एनालॉजी दोनों चैप्टर एक ही है। इसमें आप मोटा मोटी कह सकते हैं दोनों को अगर मिला दें तो इसका मतलब हो गया कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा ही इसमें। 1 से 2 क्वेश्चन, जब भी हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही। तो 4-5 चैप्टर ऐसा है जिसमें कि इसमें बहुत ज़्यादा SSC में महत्व दिया जाता है। आप देखेंगे जैसे हम लोग चर्चा करें भाई कौन कौन चैप्टर जिसका ज़्यादा महत्व है इसमें। हम लोग ये देखिए, आप क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा आपका, आपका आपका जो है रिप्लेसमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, रिप्लेसमेंट एंड क्वेश्चन मार्क क्या है आप ये समझ लीजिए। यही रिप्लेसमेंट एंड क्वेश्चन मार्क में जो है आपका सीरीज आ गया। देखिए सीरीज का कहीं चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, इसी में सीरीज आ गया। मिस स्पेल्ड मिसिंग नंबर जो है इसी में आ गया। ये जो रिप्लेसमेंट जो क्वेश्चन मार्क्स है ये सब चैप्टर इसी में आ जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा वेटेज है। जिसमें जिसमें क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहता है वो हम लोग का जो है इसमें आ जाएगा रिप्लेसमेंट। चलिए ये फिर हम लोग का लेटर क्लस्टर जो है, लेटर का अरेंजमेंट जो हम लोग का आएगा ये वाला, इसमें जो है इसका भी 76 क्वेश्चन पूछा गया। इसका देखिए 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है। ब्लड रिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम लोग का क्वेश्चन है, लगभग 1 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से। तो आप ये साइन जो देख रहे हैं, साइन इसका मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो इसमें सवाल देखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, जो आप सिंबल वाला सवाल देखते हैं, साइन वाला जो सिंबल देखते हैं, यानी स्टार का मतलब जोड़ है, ये सब सिंबल हमको दिया रहता है। उस तरह का रीजनिंग का जो है क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछा जाए, जो कि बहुत आसान है सवाल, जो है इसमें बहुत आसान से पूछा, आसान आसान क्वेश्चन रहता है इसमें। सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्त 2 क्वेश्चन आपका देखिए पक्का पक्का 2 क्वेश्चन लगभग है आपका। तो कभी कभी हो सकता है किसी किसी में 2 पूछ दे, किसी किसी में 1 को पूछ देगा, कभी कभी 3 को, लेकिन जनरली एवरेज हम लोग निकाले हैं तो 2 क्वेश्चन का एवरेज निकला। उसी तरह कंक्लूजन लॉजिकली है, यानी इसका मतलब है आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो सवाल पढ़ते हैं वो आपका जो है कहा सकते हैं हम लोग साइलोजिज्म का, साइलोजिज्म से सवाल पूछा जाएगा आपको। जो है प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक सेट में जो है 1 क्वेश्चन लगभग रहेगा आपका। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, मतलब ये नगण्य मात्र रहेगा, कभी कभी आपको मतलब जरूरी नहीं पूछ भी करेगा, कभी कभी एक आध गो सेट में आपको मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए जो पूछा जाता है, ज़्यादातर ये बैंक में पूछा जाता है, तो यहाँ हम लोग का ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। चलिए डिक्शनरी, यानी अलग अलग वर्ड को जो है अरेंज करना है डिक्शनरी के अनुसार, ये आपको पूछा जाएगा। 22 से क्वेश्चन रहेगा, एक आध क्वेश्चन रहेगा आपको किसी किसी सेट में मिलेगा। और पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग है, ये भी हम लोग का है। एम्बेडेड फिगर है, देख लीजिए एम्बेडेड फिगर, फिगर को मतलब जो हम लोग का एडेड करके बनाया जाता है, एम्बेडेड फिगर उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें भी फिगर एनालॉजी है, जहां हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे। सादृश्यता होता है, यानी समान फिगर जैसा एक तरह का फिगर दिखने वाला, इसमें जो है लगभग देखिए इसमें लगभग एक प्रत्येक सेट में 1 क्वेश्चन है। मिरर इमेज, मिरर इमेज बहुत आसान होता है, ये भी आपका फिगर एनालॉजी भी आसान है, तो ये आप देखेंगे। चलिए ये देख लीजिए आप, इसी का जो है क्या क्या वेटेज है कौन कौन चैप्टर का, आपका यहाँ से आपको पाई चार्ट के द्वारा दर्शा दिया गया है, तो ये इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्त ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इसको जैसे भी देख रहे हैं ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पूरा सिलेबस का हम चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, क्या क्या हम लोग का जो है सिलेबस है ये हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ठीक है, इसका चर्चा हम लोग कर लिए हैं। अभी जो है कौन कौन चैप्टर्स रहेगा बस उसी को यहाँ दर्शा दिया गया।
आइए दोस्त, जीके के बारे में, जीके जीएस के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग इसके सिलेबस में भी देख लें। 20 क्वेश्चन मतलब टोटल हम लोग का है 20 क्वेश्चन। किस किस तरह से आप 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, तो हालांकि जीके में संभव नहीं है 20 में 20 सही कर लें। बाकी मैथ और रीजनिंग में ऐसा संभव है कि 20 में मतलब 20 क्वेश्चन सही हो जाए। आपका रीजनिंग में मतलब संभव है कि 20 का 20 सही कर लिया जाए। मतलब हिंदी में मतलब संभव है कि 20 में 20 नंबर ले आइए। लेकिन जीके में जो है संभव नहीं है कि 20 में 20 नंबर। लेकिन आपका ये भी है कि कुछ ना कुछ ये पोर्शन आपका बढ़िया होना चाहिए। 10 से 15 नंबर जो है, अगर आप 10 नंबर तक लाते हैं तो समझिए कि आप सेफ जोन में है। 10 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो सेफ जोन में। तो इसमें जो आपका सिलेबस है ये स्पोर्ट्स से है, हिस्ट्री से है। स्पोर्ट्स मतलब खेल जगत से क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री से आपका सवाल रहेगा इसमें इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्रीज। इसका मतलब है इंडिया और उसके अगल बगल के जो देश हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्चर यानी संस्कृति के बारे में सवाल रहेगा। ज्योग्राफी के बारे में सवाल रहेगा, आपका ज्योग्राफी से सवाल रहेगा। इकोनॉमिक्स सेंस यानी इसका मतलब आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन रहेगा आपका जो है। जनरल पॉलिटी से रहेगा, सामान्य राजनीति से सवाल रहेगा ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आप लोग जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल रहेगा। और उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान से रहेगा, यानी खोज से संबंधित जो है सवाल आपको रहेगा। तो जीके के लिए भी आपको व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि आप जीके का भी जो है कुछ कुछ जो है आप जीके का भी यहाँ हम तैयारी करवा सकें। उस तरह का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आप जीके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग लास्ट में हिंदी का भी, अब हिंदी को क्यों छोड़े, हिंदी का भी चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी का भी जो है सवाल जो है क्या क्या कौन कौन आप चैप्टर से जो है कौन कौन टॉपिक से जो है हिंदी में सवाल आता है वो भी देख सकते हैं। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब आपको पता है। ये आप लोग जो है ज़्यादातर सवाल जो है सेट बना के आप जो है कम, हमको लगता है कि आप प्रीवियस सेट मार के जो है इसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए प्रीवियस सेट जरूर बनावें। प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा तरह से बढ़िया से पढ़ें और देखें, और हमको लगता है इसमें जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए थोड़ा सा और दोस्त हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आज शुरू में जो हम बोले थे कि आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप किस स्ट्रेटजी से तैयारी करें कि 75 डेज में आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। हम बताए थे कि आपको लास्ट में बताएंगे कि 75 दिन का जो चैलेंज है इसको कैसे पूरा करना है। ठीक है, 75 दिन का चैलेंज आप कैसे इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी जो हम लोग जो क्लास चल रहा है, क्लास स्टार्ट है, ऐसा नहीं किसी का वेट है, क्लास स्टार्ट है। और ये 45 दिन तक अगर आप साथ साथ मेरे पढ़ते जाते हैं, ऐसे पढ़ाएंगे हम 75 का 75 दिन जो हम बताए हैं। पक्का जो है अभी से 2.5 महीना जो है एग्जाम बचा हुआ है, और 2.5 महीना हम आप मेरे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहेंगे, और दोनों मिलके जो है इस टारगेट को पूरा करना है और एग्जाम जो है क्लियर करना है। तो हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। 45 दिन तक आपको लगातार जो है, ऐसे तो क्वेश्चन आप पूरा हम 2.5 महीना तक पढ़ाएंगे, लेकिन 45 दिन तक आप मोटा मोटी ये कर सकते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वो स्टडी नोट्स जो आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड किया जाएगा, हम पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे आपको 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दें। बाकी आप कर सकते हैं कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है, बाकी 15 दिन जो है वहाँ से जब आप 45 दिन पढ़ लें, मॉक टेस्ट तो ऐसे हम दोस्त ऐसे भी कहेंगे, मॉक टेस्ट जो है जब आप पढ़ लेते हैं तभी तो मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हो जाता है तब तो। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहले से मैथ जान रहा है, रीजनिंग जान रहा है, जीके पढ़ा हुआ है, तो वो मॉक टेस्ट जो है दे सकता है अभी से भी, कोई दिक्कत। लेकिन लास्ट में आप 15 दिन मॉक टेस्ट जो है वहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 15 दिन जो है ये तो मॉक टेस्ट आपका चलते ही रहेगा। यहाँ मॉक टेस्ट का भी हम लोग बात किए कि मॉक टेस्ट लास्ट 1 महीना जो है लगातार 2 से 3 मॉक टेस्ट जो है एकदम बिल्कुल मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ जितना आप चीज़ को पढ़े उसको रिवीजन करते, और हमको लगता है सिलेक्शन आपका हो। आप अगर सिलेक्शन के लिए हैं तो वर्दी इस बार जो है आपके जरूर आप पढ़ेंगे, और हमको उम्मीद है।